सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो जो तुम आइडेंटिटी बोल रहे हो वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। अरे भाई खिचड़ी मत करो, सबको मिक्स मत करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो जरा, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। चलो मुझे बताओ, देखो देख करके समझ में आ रहा है कि ये जो है ये आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन में ना आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि भाई ये कौन सा आइडेंटिटी को मैच कर रहा है। अब जैसे देख के लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, तो लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू। तो आपको ये पहचानना है कि आपका ए क्या है और बी क्या है। तो इसको ना ए स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो बताओ इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 4p स्क्वायर है। मेरी वॉइस आ रही है अंकित और अर्णव? Yes, sir. बेटा आपका नेटवर्क वीक है, शुभम चेक करो। 4p स्क्वायर को क्या हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? माइनस 9q स्क्वायर को क्या हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये चीज आनी चाहिए समझ में। आप 4p स्क्वायर को 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हो और 9q स्क्वायर को 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हो। करेक्ट है? तो देयरफॉर क्या आपको a और b मिल गया। देखो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका क्या b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में आ गया। तो जस्ट आप पुट कर दो, ये आपकी इसकी आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? a यानी 2p प्लस b यानी 3q। तो a प्लस b टाइम्स ऑफ a माइनस b विच इज 2p माइनस 3q। करेक्ट है? अगर किसी को डाउट आता है इस टाइप में तो आप पहले यहाँ ऐसा लिख सकते हो कि भाई a जो है आपका 2p है और जो b है वो कितना है? 3q है। तो जस्ट इसमें रख दो a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा। आया समझ में? पहले बताओ फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा होगा कि 63 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 112 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डरने का नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, कभी भी कॉमन फैक्टर अगर आपको कहीं दिख रहा हो, कोई भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हो, चाहे वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे हैं, कभी भी अगर कॉमन फैक्टर दिखे ना तो आपका काम ये होगा कि उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 63 और 112 दोनों 7 के टेबल से डिविजिबल है। 63 भी 7 से डिवाइड होता है और 112 भी 7 से डिवाइड होता है, यानी दोनों में 7 कॉमन फैक्टर है। तो मैं आपको इसको ब्रेक करके पहले बता देता हूँ, है ना। 63 को अगर मैं 7 के टर्म्स में लिखूं तो 7 9 सा 63 होता है। बोलो करेक्ट है? अगेन 112 को अगर मैं 7 के टर्म्स में लिखना चाहूं तो बताओ कितने सा होगा? 16 सा, 16b स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना। नाउ दोनों में से 7 कॉमन है तो दोनों में से 7 आप बाहर निकाल लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 9a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? 16b स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? अभी अब और कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या इसमें? 9 और 16 में कुछ कॉमन नहीं है ना। 9 और 16 में अब कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन अभी भी निकलता तो और निकाल लेते, ठीक है ना। अब क्योंकि अब कॉमन नहीं निकल रहा है, अब उसमें आप आइडेंटिटी पुट करो। ठीक, अब ध्यान से देखो 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अगेन क्या आपको ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की याद दिला रहा है? दैट इज नथिंग बट a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उसको लिखेंगे कैसे? देखो 7 टाइम्स ऑफ 9a को मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, तो 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही 16b स्क्वायर को क्या मैं 4b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? करेक्ट है? तो अब ध्यान से देखो, अब आपका ये अरेंज हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, जिसमें आपको a क्या दिख रहा है? 3a और b क्या दिख रहा है?
4b, तो आप पुट कर दो, बताओ क्या हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ a प्लस बी यानी 3a प्लस 4b इंटू a माइनस बी विच इज 3a माइनस 4b। आया क्या समझ में? तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? -36। तो इसमें डायरेक्ट लगा दिए क्या, x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया क्या आपने? ऐसा नहीं करना था इसमें। आप पहले एक चीज देखो, मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर, भाई पहले यहां पर लिख देता हूं चेक इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर और नॉट। तो अब तुम मुझे ये बताओ क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल है। 49 और 36 में कुछ कॉमन फैक्टर निकलेगा क्या? अच्छा सॉरी यार, ये क्वेश्चन वो नहीं है। कौन सा क्वेश्चन? हाँ इसके बाद वाला, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया ना। ठीक है इस क्वेश्चन पहले ना चेक कर लेना, तो भी आप चेक कर लेना इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर और नॉट। तो इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो फिर आप इसको डायरेक्ट बना दो। अगर कॉमन फैक्टर बाई चांस रहा ना, तो फिर कॉमन आपको निकालना पड़ता है। आया ना समझ में? चलो देखो, तो ये 49x स्क्वायर को क्या लिख लोगे आप? 7x का होल स्क्वायर, और 36 को लिखे होगे 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। तो हमेशा आइडेंटिटी लिखने की आदत डालो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखना पड़ता है। कई टीचर्स इसमें आपके मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। तो डेट मस्ट बी योर आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। करेक्ट है? नाउ सेम गोज विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, बताओ फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, 144x क्यूब। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ था आपको, चेक इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर और नॉट, इस चीज को दिमाग में एक बार सॉल्व करके सर डिवाइड करना है ना सर, इसमें डिवाइड करके आना है सर, 2 1 2 2 1 2 ऐसे करके फैक्टराइज करके करना है। कॉमन फैक्टर निकालना बेटा, जो जो चीजें कॉमन है उसको बाहर निकालो। वही मैंने इनको भी बोला, यस आप कॉमन फैक्टर चेक करो और फिर बनाना। चलो बनाओ ना। कैसे बनाए होगे इसको आपने? अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 144 जो है वो 16 की टेबल में जाता है। अगर आप 16 और 44, अब कई लोग का ना देखो, कई बार ऐसा होता है कि दिमाग एक साथ नहीं चल पाता, तो यार आप देखो थोड़ा थोड़ा करके भी कॉमन ले सकते हो। ये तो मालूम है ये 16 4 के टेबल में आता है, और 144 भी 4 के टेबल में जाता है क्या? अब चेक करो, 16x की पावर 5 माइनस, अच्छा इसको ऐसा लिख देता हूं आपके समझने के लिए। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 4 इंटू 4 x की पावर 5 माइनस, अगर मैं इसको 4 से करूं तो 4 3 12 और 4 6 24, तो 36 इंटू 4 एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। बोलो करेक्ट है? अब मुझे ये बताओ क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? साफ साफ नजर आ रहा है कि 4 कॉमन है और एक्स क्यूब भी हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 4x क्यूब आप कॉमन लेते हो तो यहां पर क्या बच जाएगा? 4 x की पावर 5 में से x की पावर 5 में से x की पावर 3 कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस अगेन 4x क्यूब कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? 36। आया समझ में यहाँ तक? अगेन अब आप देख लो 4 और 36 है यहाँ पर, फिर से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर एग्जाम में डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 36 को 4 फिर से 4 के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 4 9 36। बोलो करेक्ट है? अगेन फिर से 4 को कॉमन ले लो, तो 4x क्यूब इंटू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। ये तब करना जब तुमको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर समझ में आ रहा है, दोनों में 16x क्यूब कॉमन है, तो आप डायरेक्ट 16x क्यूब कॉमन ले सकते हो, इतने सारे स्टेप करने से बच जाओगे। आया समझ में? तो ये फाइनली कॉमन हो गया 16x क्यूब, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, और x स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखेंगे?
इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, करेक्ट है। 9 है होता है 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा, that is a plus b, x plus 3 into a minus b, that is x minus 3. That must be your answer. आया समझ में? Now please solve question number 5. चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है l plus m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब देखो क्वेश्चन बड़ा है करके देख के नहीं डरना, आपको सबसे पहले बस ये पहचानना होता है कि ये कौन से आइडेंटिटी से बनेगा। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना, ए कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साफ साफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैच होता हुआ दिख रहा है, और ये होता है आपका a प्लस बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी। बोलो करेक्ट है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब यहाँ पर आपको नोटिस बस क्या करना है ना, आपका a क्या है और आपका b क्या है। तो मुझे आप बताओ आपका a क्या है, ये आपका ब्रैकेट में हमेशा लिखना, बाइनोमियल रहेगा तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करना, अगर दो टर्म रहेगा तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करना। तो a है आपका l प्लस m और b क्या है l माइनस m, b क्या है l माइनस m। तो अब आपको मालूम चल गया भाई ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a और b भी पता चल गया, तो आप पुट करो ना इस आइडेंटिटी में, पुट कर दो, बताओ क्या आ जाएगा। इट इज a प्लस बी, यानी कि पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ एक, ठीक है। तो a प्लस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, l प्लस m, ये हो गया a प्लस b दैट इज l माइनस m, है ना। तो ये हो गया a प्लस बी इनटू a माइनस बी दैट इज l प्लस m माइनस l माइनस m। आया क्या समझ में? तो लिखा मैंने इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब धीरे धीरे अब धीरे धीरे ब्रैकेट ओपन करेंगे, धीरे धीरे ओपन करेंगे। तो बताओ इसको अंदर वाले टर्म ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा l प्लस l माइनस m, क्योंकि प्लस साइन थी तो एज इट इज लिख दिया पूरे के पूरे को, करेक्ट है। अगेन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा l प्लस m माइनस l और माइनस माइनस प्लस m। बोलो करेक्ट है। नाउ अब ध्यान से देखो, प्लस m और माइनस m क्या कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये माइनस साइन समझ में आया ना, ये माइनस l हो गया, माइनस माइनस प्लस m हो गया, करेक्ट है ना। तो देखो यहाँ पर भी माइनस l प्लस l कैंसिल हो गया, तो बताओ इधर क्या बचा, l प्लस l विच इज 2l, है ना, मल्टीप्लाई बाय m प्लस m कितना 2m। तो बताओ 2 2 सा कितना हो गया 4, तो 4lm, दैट मस्ट बी योर आंसर। आया समझ में? 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16, तो इसको लिखा होगा 3xy का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना, ऐसे लिखे थे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट कर देंगे बिल्कुल इसको। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, करेक्ट है, बन गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस जेड स्क्वायर, ये कैसे बनेगा? अब इसको देखो ध्यान से, ये पूरा टर्म एक परफेक्ट आइडेंटिटी में बैठा हुआ है। देखो ए स्क्वायर, कोई सामने देखना, समझा रहा हूं तो बेटा सामने देख, देखो ये पूरे परफेक्ट आइडेंटिटी में बैठा हुआ है। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बोलो करेक्ट है, लिख सकते हैं ना, इट इज नथिंग बट x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखो अब दिखने लग गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, आया कि नहीं आया समझ में? देखो ये x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
तो अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पहले मुझे ये बताओ a क्या है आपका, यहाँ पर a क्या है, ब्रैकेट में लिखना बाइनोमियल है x माइनस वाई, और b क्या है आपका z, स्क्वायर नहीं z है ना, z है। तो अब बताओ a प्लस बी डालो फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी यानी x माइनस वाई प्लस z into a minus b, that is x minus y minus z, that must be your answer। आया समझ में? तो इसका जस्ट लास्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, आप लोग उसको ट्राई करके देखना, ठीक है।